मैं गौरीशंकर गोस्वामी मैथ टॉपिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद प्रश्नमाला 3 क्लास 10। पीछे हमने पढ़ा रेखिक बहुपद के बारे में। कक्षा 9th में हम रेखिक बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। रेखिक बहुपद के बारे में कक्षा 9th में हम पढ़ चुके हैं। रेखिक बहुपद का रूप होता है ax प्लस c। अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और त्रिघात बहुपद है, इसका रूप होगा ax की क्यूब bx की स्क्वायर cx प्लस d। यानी कि द्विघात का मतलब होता है 2, यानी अधिकतम घात होनी चाहिए 2। त्रि का मतलब होता है 3, यानी अधिकतम घात होनी चाहिए 3। जितनी घात होगी उसके हिसाब से हम बहुपद का नामांकन करेंगे। रेखिक बहुपद में घात 1 होती है चर पद की, द्विघात बहुपद में चर पद की घात होती है 2, त्रिघात बहुपद में चर पद की घात होती है 3। इनके आगे जो गुणांक लगे हैं इसके आगे b और ये c, ये जो हैं ये इनके गुणांक हैं। यहाँ पर वास्तविक संख्याएं आएंगी जैसे 2, 3, 4, 5। यानी कि इसी बहुपद को हम लिखें तो ये ऐसे हो सकता है 4x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यानी अगर इसकी तुलना हम करें, ये द्विघात एक बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात 2 है। इसमें इसका गुणांक 4 है, यानी कि इस a का मान 4 हो गया। इसका गुणांक b है, यानी कि b का मान -4 हो गया और c के स्थान पर 1 है, यानी कि 1 हो गया c का मान। इनके क्रम के हिसाब से abc के मान नहीं देखे जाते। ये संख्या ऐसे भी आ सकती है -4x प्लस 4x की स्क्वायर प्लस 1। अब इसका मतलब ये नहीं है कि a का मान -4 है, a का मान -4 नहीं होगा। क्रम से कोई परिवर्तन नहीं होता है। योग और घटाव के अंदर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। संख्याओं को आगे पीछे लिखा जा सकता है, यही संख्या है ये। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। बस आपको तो देखना ये है कि x की पावर 2 कहां पर है, उसके आगे क्या है। x की पावर 2 के आगे a होता है तो a का मान x की पावर 2 का गुणांक होगा। यहाँ पर x की पावर 2 यहाँ थी तो भी गुणांक इसके आगे वाला 4 था, यहाँ है तो भी a का मान 4 ही है। ये b का मान -4 यहाँ है, तो क्रम से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना होता है कि x की 2 का गुणांक है वो तो a का मान होगा, x का जो गुणांक है वो b का मान होगा, बिना x वाला जो पद है कॉन्सोनेंट वो c का मान होगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। ये तो बताया द्विघात बहुपद कैसा होगा, किस प्रकार से abc के मान लिए जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास बहुपदों से शून्यांक ज्ञात करना और सत्यता की जांच करना।
क्वेश्चन नंबर 1 है 4x की स्क्वायर प्लस 8x। शून्यांक क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है। शून्यांक ये जो चर पद हैं x, इसका वह मान होगा जिसको इस x के स्थान पर लिखने पर पूरे बहुपद का मान 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शून्यांक की डेफिनेशन हम ये देंगे कि चर पद का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर x बराबर -2 रख दूं, ये जो -2 है इसको शून्यांक कहलाएगा ये, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ये -2x के स्थान पर रखने पर बहुपद का मान 0 होना चाहिए। यदि 0 बन गया तब तो ये शून्यांक है, अगर 0 नहीं बना तो ये शून्यांक नहीं है। तो जैसे 4 इंटू -2 की स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2, यानी ये 4 इंटू -2 इंटू -2, माइनस का माइनस से गुणा करने पर प्लस बनता है, और 2 दूनी 4, माइनस में 8 दूनी 16, ये 4 चौके 16 प्लस का, ये 16 माइनस का, यानी 0 आ रहा है। यानी पूरे बहुपद का मान 0 आ गया है जब हमने x बराबर -2 रखा। इसका मतलब -2 बहुपद का शून्यांक है। तो इस प्रकार से शून्यांक वह संख्या होगी जिसको बहुपद में चर पद के स्थान पर रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। अब दिक्कत यह है कि ये तो मैंने अपने मन से लिखा सोच करके, तो हर जगह पे सोच के तो शून्यांक का पता चलेगा नहीं ना, इसलिए इसके ऊपर विधियां लगती हैं शून्यांक ज्ञात करने के लिए। 1 नंबर विधि है गुणनखंड विधि, 2 नंबर विधि है द्विघाती सूत्र, 3 नंबर विधि है पूर्ण वर्ग विधि। इन विधियों का आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करके शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं। जो भी विधि सरल लगे उसी का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करें तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनखंड यदि करना हो तो उनमें या तो कुछ कॉमन आएगा या फिर ये फॉर्मूला लग सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां पर देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि 8 किसी की भी स्क्वायर नहीं होता है और न ही x के पास स्क्वायर है। इसलिए इनमें से दूसरा टॉपिक ये होता है कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में देखिए 4 और x का भाग जा रहा है, 4 का भाग यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, x का भाग दोनों में जा रहा है, इसलिए 4x कॉमन आ गया। 4x का भाग यहां देंगे तो भाग में पावर का तो घटाव होता है, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा भाग देने पर। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, भाग में यदि पावर का घटाव करें तो 2 में से 1 घट जाएगी, तो x की पावर 1 बचेगी। 1 कभी लगाया नहीं जाता, इसलिए x लिखा जाएगा। अब यहाँ पर भाग दें आगे, तो 4 का भाग 8 में दें, प्लस का निशान आ जाएगा, 4 का भाग 8 में दें तो 2 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। एक पावर कहीं भी लगाई नहीं जाती, एक से अधिक पावर होती है तो लगाई जाती हैं। अब हम शून्यांक ज्ञात करें तो शून्य समान रखेंगे दोनों पदों को। शून्य समान रखने पर एक तो आ जाएगा 4x बराबर 0, तो x बराबर 0/4, यानी कि x बराबर भी आ जाएगी 0। दूसरा आएगा हमारा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर आएगा -2, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई संख्या अपना स्थान चेंज करती है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाए या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाए, तो उसके निशान बदलते हैं। जैसे कि यहाँ 4 गुणा में था, या भाग में चला गया। जैसे कि यहाँ 2 प्लस का था, या माइनस का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये बराबर का जो निशान है ये संख्याओं को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड की संख्या हमने राइट हैंड में भेजी है तो निशान परिवर्तित हो गया। जब लेफ्ट हैंड की संख्या राइट हैंड में भेजी है तो यहाँ जो गुणा में थी यहाँ भाग में चली गई। तो इस प्रकार से हमारे पास शून्यांक आया, एक तो 0, दूसरा -2। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जितनी अधिकतम घात होती है बहुपद के अंदर शून्यांक उतने आते हैं। बहुपद में घात 2 है ज्यादा से ज्यादा, तो शून्यांक भी 2 ही प्राप्त हुए हैं।
अब देखिए हम करें सत्यता की जांच। प्रश्न तो हो गया है, अब ये देखना है कि प्राप्त किए गए जो उत्तर हैं हमारे वो सही हैं या नहीं हैं। इसके लिए सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने के लिए सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान आना चाहिए माइनस बी बटा ए के बराबर, ये दोनों का जोड़ इसके बराबर आना चाहिए, और अल्फा गुना बीटा इसका मान आना चाहिए सी बटा ए के बराबर। अब दिक्कत कहां है कि दिक्कत यह है कि अल्फा क्या है और बीटा क्या है। तो इसका मैं मान बता देता हूं कि पहला जो शून्यांक है उसको अल्फा बोलते हैं, यानी अल्फा बराबर 0 है। दूसरा जो शून्यांक है उसको बीटा बोलते हैं, बीटा बराबर -2 है। और यहां पर एबीसी के जो मान हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसके साथ मिलान किया जाता है। ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुपद है ये। इसमें यदि मिलान करें हम तो एबीसी के मान देखिए, x की पावर 2 के आगे यहाँ ये है, x की पावर 2 के आगे यहाँ 4 है, यानी कि a का मान आ गया 4। यहाँ पर x के आगे b है, यहाँ पर x के आगे 8 है, यानी कि b का मान आ गया 8। और c का मान देखिए, c यहाँ पर है ही नहीं, उपस्थिति नहीं है, कॉन्सोनेंट इसमें कोई है ही नहीं, इसका मतलब c का मान आ गया 0। अब हम सत्यता की जांच करें तो सत्यता की जांच के लिए यहां पर रखेंगे हम अल्फा का मान है 0, माइनस बीटा का मान है 2, माइनस बी का मान यहां पर है 8, और ए का मान है 4। ये आ गया -2, -8 में 4 का भाग देंगे तो -2, 1 नंबर समीकरण। यानी कि यहां तो हमें बराबर ही प्राप्त हो रही है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब दूसरे में मान रखेंगे, अल्फा का मान है 0 गुणा में बीटा का मान है -2, और c का मान है 0, a का मान है 4। ये आएगा, 0 को किसी से गुणा करो 0 ही आएगी, 0 में किसी का भाग दो 0 ही आएगी। ये समीकरण 2। तो दोनों ही पक्षों में, पहली समीकरण का मान और दूसरी समीकरण में दोनों साइड बराबर प्राप्त हो रही है, तो दोनों समीकरणों से प्रमाणित होता है कि प्राप्त किए गए उत्तर क्या हैं, सही हैं। यदि प्राप्त किए गए उत्तर सही नहीं होते तो हमारे दोनों साइड के मान दोनों समीकरणों में बराबर नहीं आते। तो इस प्रकार से हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो उसकी शून्यांक ज्ञात करने के लिए विधियां अलग अलग लगा सकते हैं हम। जैसे मैंने सर्वप्रथम विधियों के नाम बताए कि गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं, और पूर्ण वर्ग विधि भी लगा सकते हैं, लेकिन वो शून्यांक तक ही रहेंगी। आगे जो सत्यता की जांच है वो हर प्रकार से, किसी भी प्रकार से उत्तर प्राप्त करें, यही लगेगी सत्यता की जांच। जैसे इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² -4ac बटे में 2a। अब एबीसी के मान जो आपने यहां पर प्राप्त किए थे ये इस सूत्र में रख दिए जाएंगे। यानी b का मान हमने 8 निकाला था यहां, तो b के स्थान पर आ जाएगा -8 प्लस माइनस, यहां b का मान 8 की स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a का मान हमारे पास 4 है, या देखिए a का मान 4 है, और c का मान 0 है, बटे में 2 गुणा a का मान 4 है, ये -8 आ गया, प्लस माइनस रूट b² यानी 8 की स्क्वायर का मान 64, -4 चौके 16, बटे में आ जाएगा 4 दूनी 8, ये -8 प्लस 4 चौके 16, 16 को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा, नहीं कि 16, बटे में आ जाएगा 8। अब 64 में से 0 घटाएं तो 64 ही आएगा, बटे में 8 आ जाएगा। अब देखें 8 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल 8 बटे में आ जाएगा 8, 8 प्लस 8 एक बार कर देंगे, बटे में 8 कर देंगे, और -8 बटे में 8 कर देंगे। तो देखिएगा x बराबर, ये तो आ जाएगा 8 प्लस का 8 माइनस का तो 0 बटे 8, और ये आ जाएगा माइनस का 16 बटे में 8, x बराबर ये आ जाएगी 0, ये आ जाएगा माइनस का 2। तो विधि मैंने चेंज कर दी, यहां पर मैंने द्विघाती सूत्र से सवाल को हल किया है।
और पहले हमने सवाल को हल किया था गुणनखंड विधि से। विधि हालांकि चेंज हो गई है, लेकिन उसके बाद भी उत्तर वही आए हैं। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। जो पहले आए थे अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। यदि सत्यता की जांच करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगी। यदि आप इसी सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना चाहें तो पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से पूर्ण वर्ग। लेफ्ट हैंड साइड में केवल x के पद रखते हैं, राइट हैंड साइड में 0 ले लेते हैं यदि यहां कोई पद नहीं है, c का मान नहीं है तो। अब करना क्या होता है कि दूसरे स्टेप में ये होता है कि x की 2 के आगे जो भी गुणांक होगा उसका सारे पदों में भाग दिया जाता है। तो इसमें भाग दे 4 का तो x की स्क्वायर बचेगी, इसमें भाग दे 4 का तो 2 आएगा, और इसमें भाग दे 4 का तो 4 आएगा, वो 0 आएगी। अब देखिए x का गुणांक देखते हैं। सर्वप्रथम तो x की 2 का गुणांक देखेंगे, इसका भाग सारे पदों में देंगे। 4 था x की 2 का गुणांक, 4 का भाग इसमें देंगे, 4 कट जाएगा, x स्क्वायर आएगी। 8 में 4 का भाग देंगे 2 आएगा, 0 में 4 का भाग देंगे 0 आएगी। और अब देखते हैं x का गुणांक। x का गुणांक है 2, इसका करते हैं आधा, यानी x का गुणांक है 2 और 2 का करेंगे आधा, 2 का आधा होगा 1 और आधे का वर्ग दोनों साइड में जोड़ेंगे। आधे का वर्ग यानी आधे का आधा 1 है, 1 का वर्ग यानी 1 की स्क्वायर, इसको दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। ये चीजें ध्यान रखनी है कि x का गुणांक ढूंढना है सबसे पहले, वो देख लिया हमने 2 है, फिर 2 का आधा करना है, तो 2 का आधा सबको पता है कि 1 होता है। अब आधे का वर्ग यानी आधा 1 है तो 1 का वर्ग दोनों साइड में जोड़ना है। x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की स्क्वायर इधर जोड़ देंगे और 1 की स्क्वायर इधर भी जोड़ देंगे। ये मैं लिख रहा हूं, पूर्ण वर्ग विधि करवा रहा हूं, पूर्ण वर्ग विधि। तीनों ही विधियों से शून्यांक ज्ञात करने में बता रहा हूं। तीनों में से किसी को एक विधि भी अच्छे से आती हो तो भी ठीक है, अगर तीनों सीखने चाहते हो तो तीनों भी सीख सकते हो। यहां से देखिए, अब पहली संख्या भी पूर्ण वर्ग है और अंतिम संख्या भी पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो गई पूरी। यानी ऐसे आ गई, ये सूत्र पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र पर यह संख्या आ चुकी है, पूर्ण वर्ग संख्या हो चुकी है, और यह सूत्र बनता है a प्लस बी की होल स्क्वायर से। यानी पहले की स्क्वायर है और आखिरी की स्क्वायर है और बीच में दोनों का गुणा और उसका दुगुना है। ऐसे ही है, पहले की भी स्क्वायर है, अंतिम की भी स्क्वायर है, बीच में दोनों का गुणा और इसका दुगुना है। इसका मतलब इसका यदि ये a प्लस बी की होल स्क्वायर बनता है, यानी पहला पद लिया जाता है और आखिरी पद लिया जाता है और बीच में प्लस और होल स्क्वायर बनती है, तो इसका क्या बनना चाहिए? यहां से x लिया जाएगा, यहां से अंतिम पद और इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी बराबर 0 प्लस 1 की स्क्वायर 1, ये आ गया x प्लस 1 की होल स्क्वायर और इधर से आ गया 1। दोनों साइड का वर्गमूल निकाल दीजिए। अब वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर यदि वर्गमूल लें तो ये तो आ जाएगा x प्लस 1 और इस साइड का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, जो प्लस 1 भी हो सकता है माइनस 1 भी हो सकता है, क्योंकि प्लस 1 की स्क्वायर भी 1 होता है और माइनस 1 की स्क्वायर भी 1 होता है। इसलिए पता नहीं कि ये जो 1 है ये माइनस 1 की स्क्वायर है या प्लस 1 की स्क्वायर है, इसलिए 1 का वर्गमूल या किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 में निकलता है, 2 मूल आएंगे, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यांक आने ही है। तो x बराबर यहां से देखिए माइनस 1 इधर चला जाएगा, आगे प्लस माइनस 1 हो जाएगा। x बराबर माइनस 1 हो जाएगा एक बार, तो एक बार माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। x बराबर 1 शून्यांक 0 माइनस 2 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 0, क्योंकि ये तो दोनों माइनस के हैं, माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं तो माइनस 1 और माइनस 1 जुड़ने पर माइनस 2 हो जाएंगे, माइनस 1 और प्लस 1 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। सत्यता की जांच में कोई फर्क नहीं, वैसे ही होगी।